फर्स्ट हाउस में 4 नंबर अगर लिखा है तो बधाई हो, आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं। और कैसा जाने वाला है कर्क लगन वाले लोगों के लिए जुलाई से दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। कर्क लगन वालों के लिए गुरु की छठे घर पर दृष्टि और केतु की दसम भाव पर दृष्टि बहुत ही उत्तम और अनुकूल फल देने वाली है। करियर वाइज इनको कार्य क्षेत्र में आर्थिक उन्नति होगी और नए काम धंधे की प्राप्ति भी होगी। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो प्रमोशन के योग भी मिलना या अपने बॉस से अच्छी बनना, इसके भी संकेत ठीक ठीक मिलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड सो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा खास नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ ऐसा बुरा भी नहीं है। कुछ आपने अगर मेहनत की थी उसी का फल मिलेगा, नहीं की थी तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कर्म ओरिएंटेड ये आपको रिजल्ट देगा एजुकेशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये जो समय जाने वाला है ये बहुत ही ज्यादा शुभ समय है। तो अगर आप किसी नई नौकरी में जाने के लिए अभी सोच रहे थे अप्लाई करूं ना करूं, कर दो अप्लाई, जुलाई में ही कर दो। आपको अगस्त तक कोई अच्छी गुड न्यूज मिल जाएगी। कुल मिला के गुरु और केतु का प्रभाव करियर और आर्थिक उन्नति के लिए बढ़िया ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वक्री शनि के कारण सफलता प्राप्ति में थोड़ी सी देर दिखाई दे रही है। और वो देर आप ही की लापरवाही की वजह से हुई है, किसी और की वजह से नहीं हुई। प्लैनेट्स पे ब्लेम मत डालिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने थोड़ी लापरवाही या डिले किया, रिस्पॉन्सेस में डिले किया। आपने कहा कर देंगे, बाद में कर देंगे। हाँ, व्यापारी वर्ग के अगर आप हैं, आपका कोई बिजनेस चलता है तो निवेश के लिए समय ठीक ठीक ही है। और निवेश से फाइनेंस की भी अगर बात कर लें तो गुरु और केतु की छठे भाव में जो दृष्टि है उस कारण से ये समय बहुत अनुकूल ही नजर आता है। अगर आप कहीं पे लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। लोन लेके कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी काम आपका अच्छे से हो जाएगा। इवन अतिरिक्त इनकम यानी कि एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए भी यहाँ पर एक अच्छा संयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी इनकम, ऊपरी कमाई, साइड हसल की कमाई, उसके भी योग आपके अच्छे नजर आते हैं वक्री शनि के कारण। आप किसी को उधार देने से बस बचिएगा, खास तौर पे उस व्यक्ति को जिसको आपको पूरा भरोसा यार ये तो नहीं लौटाएगा, बाकी के लोग लौटा भी दे या ना लौटाएं। कुछ गिरवी लेना चाहते हैं उधार की कि अपना गोल्ड दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर ये कर सकते हैं तो इट्स ओके, यहाँ पे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया ऑर्डर प्राप्त करना, नई मशीनरी खरीद कर लाना, नया फैक्ट्री ओपन करना, ये सारा कर्क लगन के व्यक्ति जो व्यापारी हैं उनका मन करेगा ये सब करना और इससे मुनाफा भी मिलेगा। चौथे भाव को गुरु की दृष्टि होने से राहु की भी दृष्टि वहां पर है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। एक साथ परिवार का घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, तारीफें करना, एक दूसरे के काम आना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने की बातें होना घर में, या फिर चलो अच्छा खाना बनाते हैं। इस टाइम पे आप खाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। नए नए कुजीन, नए नए डिशेस भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और आपके घर में भी कोई शुभ कार्य होने वाला है, कोई घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ दूसरे प्रदेश या दूसरे विदेश में भी यात्राएं संभव हैं। तो घूमने फिरने वाला है कर्क लगन का व्यक्ति। कुल मिलाकर यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि वक्री गुरु के कारण खर्चा दे, अब घूमोगे तो खर्चा होगा ही, लेकिन इस खर्च को बस एक्स्ट्रा मत कर देना, है ना। कि प्लान बनाया था, बजट बनाया था कि 2 लाख खर्च करेंगे और यहाँ पे घूमेंगे, विदेश जाएंगे, और वो 2 लाख कब 10 लाख में बदल के पता ही नहीं चला। और इमोशन में आके कि चलो करते हैं, जिंदगी में तो एक ही बार मौका मिलता है, उससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहीं ना बिगड़े। वैसे आप करोगे नहीं ऐसा, इतना मुझे विश्वास है। प्यार की बात करते हैं, लव मैरिज की, लव या फिर मैरिज, इन दोनों की अलग अलग बात करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु का 12वें घर में होना और राहु की दृष्टि से संबंध बनाना कुछ अनैतिक या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस तरह का भी मुझे कोई सिग्नल दे रहा है। जब भी ऐसा होता है तो आप पाएंगे कि आप पहले अपने पार्टनर से दुखी होंगे, अपने प्रेमी से दुखी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, समय नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, और जिस वजह से फिर आपको हम भी करेंगे। या फिर उसी समय देखो, जब भी इंसान ना अपने रिश्तों से खुश नहीं होता ना तो बाहर खुशियां ढूंढने जाता है, और बाहर तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी भी तरह के लोग मिल जाएंगे। पर क्या वो आपको आजीवन सुख देगा, शांति देगा, या सिर्फ ये एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। वक्री गुरु और वक्री शनि के कारण आपके रिश्तों में दरारें पड़ने वाली हैं, तो अपने रिश्तों को, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, उनमें बहुत सावधानियां बरतिए। एजुकेशन लाइफ अगर देखी जाए तो गुरु और राहु का अष्टम भाव से कनेक्शन बनाना विद्यार्थियों के लिए ठीक ठीक ही नजर आता है। जो लोग अध्ययन या अध्यापन का काम करते हैं, यानी पढ़ाने का काम करते हैं, कोचिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड ठीक ही जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। और ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी का, योगा का, हीलिंग का, टैरो रीडिंग का ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस भी इंप्रूव होने वाला है, काम इंप्रूव होने वाला है। तीसरे घर पर वक्री शनि के प्रभाव से थोड़ा सा लेजीनेस आपकी इंक्रीज होगी, और उस लेजीनेस को आपको खुद ही खत्म करना। कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, तो बॉडी में अपने आप ही ऊर्जा महसूस होती है आपको, उसका आपको ध्यान रखना। शुभ चिंतकों के कारण आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो सकती है, यानी कि आपके वेल विशर, अरे मेरा बेटा चलो आओ घूम लेते हैं, भैया की शादी है, मामा की शादी है, वहाँ चले जाते हो, मत जाना। कह दो पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, जब मेरा एक बार करियर बन जाएगा तो मामा भी मुझे याद कर लेंगे, उनकी जब बच्चे होंगे तो वहाँ पे मैं आ जाऊँगा।
जब आपका करियर नहीं है, आप कुछ नहीं करते, तो ये शादी-वादी उनका फंक्शन है, वो याद भी नहीं करते आपको। कोशिश करिएगा, बहुत ऐसे अर्जेंट किसी फैमिली सगा भाई है तो फिर बात बदल जाती है, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों, दोस्त के भैया की शादी में अवॉइड करिएगा जाने का, समय व्यर्थ मत करिएगा कुल मिला के। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई से दिसंबर का ये टाइम पीरियड ठीक ही है, कुछ खास यहाँ पे परेशानी नजर नहीं आती है। अगस्त महीने में लग्न में बुध के कारण थोड़ा सा कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों में इन्फेक्शन ये आप महसूस कर सकते हो अगस्त के महीने में। जिनका पहले से कमर की पीड़ा, पीठ का दर्द पहले से था, कंधे की तकलीफ पहले से थी, या कभी स्लिप डिस्क हुआ था आपका, ये सारी बीमारियां वापस से उभर सकती, कुछ नई बीमारी के संकेत नहीं मिलते। माता पिता में से किसी को पैरों की तकलीफ थी, कमर का दर्द था, या फिर आंखों में कोई पीड़ा थी, तो वो भी पीड़ा अब दोबारा से उभर कर बाहर आ सकती है। आपके लिए दांतों का दर्द भी यहाँ पे परेशानी या कष्ट पैदा कर सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको काली जो उड़द की दाल होती है उसको शनिदेव की या हनुमान जी के किसी मंदिर में 8 किलो दाल का आप दान जरूर करिएगा जरूरतमंदों को। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप डेली कर सकते हैं। ये नियमित जाप अगर आप एक माला का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो भी आपके कई सारे कष्ट कटते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली मिले, या फिर कॉस्मिक कोड जिसे मैं प्यार से कहता हूं, वो पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपकी लाइफ के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में बात हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लगन के व्यक्तियों के बारे में, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, उनको हम कहेंगे सिंह लगन के लोग। और कैसा जाने वाला है इनका जुलाई से लेकर दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। सिंह लगन वालों, आपके करियर के लिए ये समय मिक्स सिग्नल्स लाने वाला है। मान लीजिए कि आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि नए प्रोजेक्ट, प्रमोशंस या जॉब ऑफर्स। बिजनेस वाले लोगों के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, लेकिन नए फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली ही मैनेज करना पड़ेगा। कई बार जो आपको ना ज्यादा प्रॉमिसिंग ऑफर लग रहा है, ज्यादा फ्रूटफुल ऑफर लग रहा है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं निकलेगा। और याद रखिएगा, लगन में आकर बैठा है केतु आपके, ठीक है। लग्न में आकर केतु बैठने से आपका स्पिरिचुअल भाव, ज्योतिष के प्रति भाव, देवताओं के, देवियों के प्रति भाव बढ़ने वाला है, दया बढ़ने वाली है। आप अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अब जीने वाले हो कि जिंदगी ऐसी हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। थोड़ा सा रियलिटी से कटे कटे नजर आएंगे, इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास चाहिए जो कि आपको बार बार खींच के लाएगा, बेटा लाइन पे आ जाओ, अब रियलिटी पे ध्यान दो। हाँ ठीक है, तुमने जो इमेजिन किया मैरिड लाइफ को, करियर को, बिजनेस को, वो भी होगा, पर अभी सच्चाई क्या है उस पर ध्यान दीजिए। और आप भी अपने आप को ऐसी बातें बोलते रहिएगा कि क्या मैं रियल सोच रहा हूं या ज्यादा ही कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड में आ रहा है। यहाँ पे केतु लग्न में कंफ्यूजन भी लेकर आता है, कटा भी आप लोगों से महसूस करोगे, अपने खुद के घर में आपको अकेला भी लग सकता है। अगर आप जॉब में हो तो पैसे की सेविंग्स थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। आ रहा है, जा रहा है, खर्चा हो रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। मान लीजिए कि आपने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव कर भी लिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं कि बेटा पैसा बचा रहे हो, अभी हम आ रहे हैं तुम्हारा खर्चा कराने के लिए। ये सब वक्री शनि के इन्फ्लुएंस की वजह से होने वाला है आपके साथ। आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। जैसे एक फ्रेंड जो बार बार अपने बजट को इग्नोर करके एक एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेता है और फिर एंड में कहता है कि मंथ एंड आ गया यार, मंथ एंड है, मुझसे कब पैसा मत लो, तुम लोग पार्टी दे दो मुझे। आपकी ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से चलना है। और हर महीने, सिर्फ एक महीने नहीं, हर महीने आपको ऐसे चलना है, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आपको किसी को उधार देना है तो थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि एक बार गया पैसा दोबारा लौटना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ एडिशनल इनकम के सोर्सेस क्रिएट करने का मन कर रहा है तो ट्रेडिंग करूंगा, म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा पैसे, ये सब आपको नहीं सोचना है। यहां पर आपको ये सोचना है कि मैं उस ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड सीखने में या पैसे बचाने में जो समय डालता, उससे ज्यादा समय क्या मैं कुछ लर्न करने में डाल सकता हूं, कुछ सीखने में डाल सकता हूं क्या मैं। अगर आपको एक स्किल सीख लेते हो, 20 घंटे लगते हैं सिर्फ। एक बड़ी अच्छी किताब भी है कि हाउ यू कैन लर्न एनीथिंग इन 20 आवर्स फास्ट, वो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। और 10,000 घंटे चाहिए होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट बनने के लिए, पर आपको कोई एक नई स्किल पे ज्यादा ध्यान इस समय देना चाहिए। इंस्पाइट ऑफ कि मैं SIP करता रहूं, म्यूचुअल फंड में पैसे डालता रहूं और वहां से मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। नो, स्किल बढ़ेगी तो पैसे अपने आप ज्यादा। अब सोचो आपकी सैलरी 50,000 है, अगर वो 2.5 लाख हो गई तो पैसे अपने आप ही बढ़ गए। जो गोल आपका 2 साल का था वो 2 महीने में आप पूरा कर लोगे। इस मेंटेलिटी के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। फैमिली के लिए ये समय थोड़ा सा मिक्स रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने
अपने घर के लोगों के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वक्री शनि और गुरु के इन्फ्लुएंस की वजह से फैमिली में टेंशन और डिसएग्रीमेंट्स काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, लेकिन सडनली फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई बात का डिसएग्रीमेंट हो गया, हम नहीं जाएंगे इनके साथ, हम नहीं जाएंगे उनके साथ, ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग और सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन वो लेटर मंथ में, बाद के महीनों में ज्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे। आपका कोई सिबलिंग है या आपका कोई दोस्त है जो आपका इमोशनल सपोर्ट रहा होगा, वो आपको यहाँ पर काफी हेल्प करने वाला है। इवन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो दिल खोलना थोड़ा सा शुरू करिए। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अब आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर कोई वृद्ध आदमी, कोई बूढ़ा आदमी घर में रहता है या किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं घर में, तो उनका अब आप टाइम देंगे। वो टाइम, वो सेवा है एक्चुअली, है ना, माता के प्रति, पिता के, दादाजी के, दादी के प्रति वो आपकी सेवा है। और सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती। सेवा का मेवा इसी जिंदगी में व्यक्ति को मिलता है। प्रेम की बात करते हैं, विवाह की बात करते हैं, तो प्यार के मामले में लियो वाले ये समय थोड़ा सा ट्रिकी है। 7वें भाव में राहु आ चुके हैं आपको अपने पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन एक्सपीरियंस होगी, लेकिन आपको उसे बहुत मैच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और कई बार ना आपके अंदर ऐसे जिद सी आ जाएगी कि मैं नहीं मानूंगा। किस बात की जिद है, कहां लेकर जाओगे ये जिद, है ना। आप चुपचाप बैठिए शांति से, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो डिस्कशन से ज्यादा अच्छा उसका कोई और सोल्यूशन नहीं होता है। ईगो नहीं लानी है। आपका राहु बैठा है ना 7वें घर में, इवन आपका जो स्पाउस है, शादी अगर हो गई है तो खास तौर पे तब आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि यार वो भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हेल्थ इशू से जूझ रहा है या किसी कंफ्यूजन से जूझ रहा है। वहां पर आपको शेर नहीं बनना है, उसके इस लो टाइम का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर को ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपकी जो प्रेफरेंसेज हैं लाइफ को लेकर वो बदलती चली जा रही हैं। अब आप उतना एक्सप्रेस नहीं करते, अब आप उतना समय नहीं देते, अब आप उतना स्टेबल रिलेशनशिप को बनाने में एफर्ट्स नहीं डालते। जो लोग शादी के लिए तैयार हो चुके हैं उनके लिए नए प्रपोजल्स आने के चांस अब बढ़ने वाले हैं। पर याद रखिएगा कि पहला प्रपोजल देखकर ही एकदम से लार ना आ जाए आपके मुंह से। समय लगाइए। राहु बैठा है विवाह के घर में, कहीं कोई गलत फैसला, कहीं कोई जल्दबाजी में कोई फैसला आप मत ले लीजिए कि हाँ वो मेरी कॉलेज की दोस्त है उससे मैं शादी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी कॉलेज की दोस्त है और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। देखिए दोस्ती बिल्कुल अलग चीज होती है और एक मैरिड कपल, एक शादीशुदा कपल की जिंदगी बिल्कुल ही अलग होती है। सोचना पड़ेगा, विवाह करने से पहले बहुत तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके फैमिली को समझना पड़ेगा, तब जाके विवाह का फैसला लीजिएगा। कुंडलियां मिलानी पड़ेंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय ठीक ठीक ही है, फेवरेबल है। इवन आपके लिए मान लीजिए कि आप स्टडीज कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं। गुरु और राहु की पॉजिटिव दृष्टि से आपको अच्छी सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको अपनी स्टडीज में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील होगा। कब? सितंबर के महीने में खास तौर पे, जैसे आप अपनी प्रिपरेशन के बीच में टाइम पास कर रहे हो या फिर अननेसेसरी छोटी चीजों में समय व्यर्थ कर रहे हो अपना। सितंबर में खास तौर पे अगर कोई एग्जाम है तो बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा आपको। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। कैसा जाएगा आपका स्वास्थ्य इन 6 महीनों में? तो आप सबसे पहले कोई ऐसा मेजर हेल्थ इशू तो आपको नहीं हो रहा है। आपका दिमाग जो है ना, आपका ब्रेन जो है, बस यही आपको हेल्थ इशू दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि कंफ्यूजन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया में रहकर काम करें कि विदेश चले जाएं। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एमबीए कर लें कि या फिर एमटेक कर लें। इस तरह की कंफ्यूजन काफी सारी आपको परेशान करेगी। ऐसे में अपनी कुंडली दिखवाना, विचार करवाना आपके लिए बेहतर रहता है। या फिर ये उपाय भी आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा उपाय, राहु जब 7वें में होता है तो घर में पेट नहीं लाया जाता, लेकिन जो डॉग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आप केयर करिए, उनको बिस्किट्स खिलाइए या फिर उनको प्यार करिए, या फिर जो भी डॉग्स खाते हैं उनको वो खिलाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे भगवान शिव के शरणागत अगर आप बन जाते हैं तो क्या राहु क्या केतु, भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए शिव चालीसा भी अगर आप पढ़ें तो आपके लिए एक बेहतर यहाँ पर रिजल्ट वो लेकर आएगा इस पूरे 6 महीने के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी बातें हैं जो कि शायद आपको भी नहीं पता या कभी आपने उस पर इतना गौर नहीं किया, वो भी आपको पता चले, तो अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली या फिर जिसे मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं वो जरूर पढ़िएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काफी समय से बनाया और उसको खूब सुंदर से हमने इसको डिजाइन भी किया है। एक बार लुक या एक बार देखना तो बनता है कम से कम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले लग्न के बारे में, यानी कि कैसा जाएगा जुलाई से दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड कन्या लगन के सभी जातकों के लिए। कन्या लगन कैसा होता है ये कुंडली देख रहे हो ना आप, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 6 नंबर अगर लिखा हुआ हो तो बधाई हो, आप कन्या लगन के हैं। आपके करियर के लिए इस समय काफी प्रॉमिसिंग है, पर ये शुरुआत अभी आप देखो टेंशन फील कर रहे हो, अभी भी आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में प्रभाव फील कर रहे हो कि काम बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, लोगों की पॉलिटिक्स बढ़ रही है, रेवेन्यू डाउन हो रहा है, मेरी नौकरी पे तलवार लटक रही है, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। लेकिन
आपका करियर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। आप ये वो टेस्टिंग पीरियड है सैटर्न का, जिसको अगर आपने सही से पूरे सही पेशेंस के साथ बिता लिया, सही फैसले लिए, जहाँ पर कटौती करनी थी वहाँ पे कटौती कर दी आपने, तो यहाँ पर ये आपको प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, मेजर अपग्रेड इन रेवेन्यू आपको देकर जाएगा। कुछ स्टाइल बदलनी पड़ेगी कन्या लग्न वालों। अभी ना जो चीज़ चलती थी पिछले साल और 2023 में चल गई ना, अब 2025 आपसे कह रहा है कि बेटा या तो तुम चेंज हो जाओ या तो तुम्हें ही हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, भले आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए-नए लोग नई-नई चीज़ों के साथ आएँगे, आपको लगेगा मेरा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ये एक्चुअली में सच है, परेशानी भी है। अब आपको बस करना है क्या है कि एक नया स्टाइल, एक नए नज़रिए से इसको देखकर इसको बैलेंस करने की कोशिश करना है। एंड यस, यू कैन डू इट। आप बहुत आसानी से इसे कर भी लोगे। आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हो, लेकिन टाइम पे उस पर सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन वो ज़्यादा जो एक्सपीरियंस आपने अभी 6 महीने में गेन किया था ना, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काम आने वाला है। तो मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। व्यापारी अगर है तो हाँ, थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन होगा, पैसे को उधार लेना भी पड़ सकता है आपको, इसलिए पैसा बचाना शुरू करिए। आपका ये बचाया गया धन कन्या लगन वालों आगे आने वाले महीनों में बहुत काम आने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात उठी है तो और ज़्यादा डिटेल में अगर देखें तो कन्या लगन के फाइनेंशियल्स के लिए जो समय है ना, मिक्स्ड रहने वाला है। आपको अपनी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन थोड़ा देर से, थोड़ा डिले से और बहुत सारे हार्ड वर्क के साथ। गुरु और केतु की बेनिफिशियल पोजीशन से आपको अपने वर्क एरिया में फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कमाया 6 रुपया, खर्चा हो गया 7 रुपए 8 रुपए, तो बचा क्या मेरे पास। इस तरह से जो खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन बनाना है, बजटिंग करनी है। और जो अगर आपका बिजनेस है खासतौर पर, तो सारी बातें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। आपको अपनी सेविंग्स को थोड़ा और प्रोटेक्ट कर आप चलना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को केयरफुली इवेल्युएट करना पड़ेगा। इस टाइम पे, इस पूरे 6 महीने जो बीते हैं, आपने पैसा कमाया है पर उससे ज़्यादा गंवाया भी है, ये आपको एक्सपीरियंस हो चुका है एक्चुअली इन 6 महीनों में। और बाकी के 6 महीनों में बाकी की चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं आपको, इस तरह से अगर आप चलते हो तो चीज़ें आसान होंगी। ऐसे में बस आपको अवॉइड करना है कि आपको अननेसेसरी किसी ने पैसे मांगे, आपने दे दिए, पर अब आपको ज़रूरत पड़ रही है, उस समय वो पैसे लौटा नहीं रहा है। ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप फील कर सकते हो। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो कन्या लगन वालों, परिवार के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन आपके फैमिली रिलेशन को पॉजिटिव बनाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से फैमिली के साथ आपको कोई एक अच्छी सी ट्रिप मिल जाएगी, या फिर परिवार वाले लोग आपके काम से, आपकी मेहनत से खुश होंगे, आपकी तारीफ वगैरह करेंगे। लेकिन वक्री शनि के इन्फ्लुएंस की वजह से आप ये भी पाएंगे कि फैमिली के अंदर कुछ टेंशन हो सकती हैं और आपकी टेंशन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। बेसिकली अगर सच बताऊं तो यही हो रहा है। आप थोड़ा सा अपने काम से थोड़ा सा चिंतित हो, आप अपने बिजनेस से थोड़ा चिंतित हो, आप अपनी हेल्थ से चिंतित हो, और ये चिंता रेडिएट हो रही है आपके परिवार में, वो आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो परिवार को ना बताएं, लेकिन अगर कोई बड़ी बात है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। थोड़ा सा टेंस होंगे लेकिन बाद में सब समझ जाएंगे। अब प्रेम और विवाह की अगर बात की जाए आपके लिए, तो प्यार के मामले में वर्गो इस समय ना मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन वक्री शनि और गुरु की वजह से आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस अचानक से बढ़ने लग जाएंगे। वही पार्टनर जो अभी तक अच्छा लगता था, अब लगता है कि कितनी आर्गू करता है, कितनी आर्गूमेंट करता है, इस मेरे लिए स्ट्रेस पैदा करता है, स्ट्रेन पैदा करता है मेरे लिए। अगर आपको ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो तो आप ये सारी चीज़ें अपने इमोशंस में महसूस करोगे। थोड़ा सा इमोशनल कन्फ्यूजन भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाए रखना होगा। जो लोग शादी के लिए रेडी हैं उनके लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है। तो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ध्यान से बनाकर रखिए। बातें करते रहिए, घूमते फिरते रहिए, डिनर पर जाते रहिए, और एक सूत्र है, तारीफ खूब कर, दबा के तारीफ करिए अपने पार्टनर की। तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है और कन्या लगन के पार्टनर को और अच्छी लगती है। इसके अलावा आपके 7th हाउस में पाइसेस आता है, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ किसी स्पिरिचुअल जगह पर अगर जाते हैं, धार्मिक जगहों पर अगर जाते हैं, फेथ की किसी भी जगह पर आप जाते हैं, तो भी ये एक तरह से रेमेडी की तरह आपके लिए काम करेगा। अगर विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो कन्या लगन के स्टूडेंट्स, आपके लिए समय ठीक है, अच्छा है, फ्रूटफुल है। गुरु और राहु की दृष्टि आपको विदेश में पढ़ाई कराना, विदेशी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराना, ये सारे एक्सपीरियंस करा सकती है। जो डिजायर्ड डिग्री आप पाना चाहते थे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो डिग्री भी आप अच्छे से कलेक्ट कर पाओगे। वक्री शनि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रैक्शन लेकर आएगा। इन्फ्लुएंस क्या है? डिस्ट्रैक्शन लेकर आएगा। और मेरे दोस्त जो काम कर रहे हैं, मुझे भी वही पढ़ाई करनी है, मेरे दोस्त जो सीख रहे हैं, मुझे भी वही सीखना है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आप कौन हैं? आप क्या सीखना चाहते हैं? आपके परिवार को अभी कमाई की, इनकम की ज़रूरत है, या फिर आपके परिवार को आप पढ़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सोच कर ही
अपना फैसला लीजिएगा, बाकी सब विद्यार्थियों के लिए ठीक है। कन्या लग्न वालों, अगर आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपके 12वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। 12वां घर नींद का होता है, स्लीप का होता है। पूछो अपने आप से, स्लीप बढ़िया जा रही है, नींद अच्छी जा रही है, सपने तो ज्यादा नहीं आ रहे हैं, या फिर नींद से उठने के बाद भी टेंशन ही हो रही है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो नींद ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और वो चिंता, स्ट्रेस, चिंता से किसी का भला नहीं हुआ है। जो चीजें आप नहीं बदल सकते उनके बारे में क्यों सोचना, और जो चीजें आप बदल सकते हो उनके बारे में क्यों इतना ज्यादा सोचना? बस इतना सोचना है आपको। और उपाय के तौर पे कन्या लग्न वालों, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप कोशिश करिए कि गौ माता को उड़द की दाल का दान करना, जानवरों की रक्षा करना, जानवरों को अच्छे से ट्रीट करना, उनके लिए जैसे डॉग्स हैं, कई सारे डॉग्स के एनजीओ चलते हैं, वहां पर जाकर आप उनकी थोड़ी कभी हेल्प करा दीजिए, या फिर खाना बांटना जरूरतमंदों को। आप एक नियम बना सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो कि संडे संडे मैं कोशिश करूंगा कि टेम्पल जाकर लोगों को भोजन कराऊंगा, खाना खिलाऊंगा, ये आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। और साथ ही साथ माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ना, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय यहाँ पे साबित होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के बारे में नई नई बातें आपको पता चले, और जो चीजें अभी तक आपने सोची नहीं थी वो आपको पता चले, आपकी कुंडली है कैसी, क्या वो रिच बनाने वाली कुंडली है, या फिर ये कुंडली एक जॉब ओरिएंटेड है, मीडियम लाइफ ही मेरी कट जाएगी, अगर ये क्यूरियोसिटी है तो आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर देखिएगा, जो अपग्रेड हो चुकी है, जिसे मैं प्यार से कॉस्मिक कोड कहता हूं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।